नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान पटवार भर्ती 2020 से रिलेटेड जो आपके राजस्थान जीके का सिलेबस है उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। और हम स्टार्ट करेंगे आपके जो सेक्शन है राजस्थान कला व संस्कृति, उसमें हम जो टॉपिक है वो आज का हमारा टॉपिक है लोक देवता व देवियाँ। तो जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान पटवार भर्ती 2020 में राजस्थान जीके का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। और राजस्थान जीके में हम राजस्थान जीके आपकी हम पूरी कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ में करंट अफेयर्स भी जो है उसका भी एक मेन रोल है। तो करंट अफेयर्स की क्लास डेली हमारे चैनल पर जो है 10 बजे जो है होती है, तो वो क्लास भी आप अटेंड कर सकते हैं। डेली 10 बजे क्लास होती है करंट अफेयर्स की। और जो पटवारी की जीके की बात है, राजस्थान जीके की, तो वो हम डेली जो है डेली आपकी ये क्लास होगी। आज से ये क्लास स्टार्ट है और आज हम राजस्थान कला व संस्कृति के जो पार्ट है लोक देवता व देवियाँ वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। और आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करें अगर हम पंच पीर की, तो पीर का जब भी नाम सुनते हैं हम तो हमारे दिमाग में पंच पीर आता है और हम ये समझते हैं कि पीर होते ही 5 है, बल्कि ऐसा नहीं है। पीर जो होते हैं वो बहुत सारे मुसलमान पीर होते हैं, लेकिन पंच पीर जो है वो उन 5 लोक देवता को कहा जाता है जो हिंदू धर्म के हैं, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। तो हिंदू धर्म के ऐसे 5 लोक देवता जिन्हें मुसलमान पीर समझकर पूजते हैं, उन्हें पंच पीर कहा जाता है। वैसे पीर होते बहुत सारे हैं, लेकिन पंच पीर उन्हें कहा जाता है जो हिंदू धर्म के 5 लोक देवता है और जिन्हें मुसलमान पीर समझकर पूजते हैं, जैसे रामसा पीर, गोगा पीर। तो 5 लोक देवता ऐसे हैं जिन्हें पंच पीर कहा जाता है। वो है रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी और मेहा जी मांगलिया। इन 5 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनमें जो पंचपीर का सेक्शन है हमारा, उसमें हम इन 5 के बारे में पढ़ेंगे। तो रामदेव जी से हम स्टार्ट करेंगे। और रामदेव जी, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी रामदेव जी जो टॉपिक है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आगे के जो लोक देवता है वो फिर भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे गोगा जी, पाबू जी को हटाकर मेहा जी मांगलिया इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और इतने क्वेश्चन भी नहीं बनते। लेकिन रामदेव जी से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि जो भी एक टॉपिक मैंने लिया है, जैसे रामदेव जी मैंने लिया है, तो उससे रिलेटेड जितने भी आज तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं और जितने भी बन सकते हैं उन सभी को मैंने एक साथ कवर किया है। होता क्या है दोस्तों कि हम जो है रैंडमली इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और हम फिर बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अच्छा ये सन किसका था, अच्छा ये किसकी पत्नी का नाम था, अच्छा ये आंदोलन किसने चलाया था, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन हम एक टॉपिक के जितने भी जैसे रामदेव जी मैंने उठाया, अब इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अगर वो मैं एक साथ बताऊंगी तो आपको ये पता हो रहेगा अच्छा रामदेव जी में ही हमने ये सारे पढ़े थे, पाबू जी का तो बाद में शुरू हुआ था, ठीक है। तो मैंने कोशिश की कि रामदेव जी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सब मैं एक साथ कवर करूं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो रामदेव जी का जन्म जो है वो सन 1405 में मेनादे व अजमल जी तंवर के घर बाड़मेर के उड़ू काश्मीर नामक गांव में हुआ था। तो मेनादी इनकी माँ का नाम है, अजमल जी तंवर इनके पापा का नाम है और बाड़मेर के उड़ू काश्मीर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। कभी कभी पूछ लेता है कि जन्म स्थान बताओ कि कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है बाड़मेर के उड़ू काश्मीर में। उसके बाद में लोक देवता रामदेव जी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक देवता रामदेव जी जो है आपको 4 ऑप्शंस दे देता है और फिर पूछता है कि इनमें से कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है रामसा पीर, रुनेचारा धनी, नीले घोड़े वाले बाबा, पीरों के पीर, कृष्ण के अवतार, अर्जुन के वंशज, ठीक है। ये सारे इनके जो है नाम हैं, इन सभी नामों से ये प्रसिद्ध है। तो आपको ये सारे ध्यान में रखने हैं ताकि एक भी मिस ना हो। उसके बाद में समाज में व्याप्त छुआछूत, ऊंच नीच आदि बुराइयों का बहिष्कार करने में किस लोक देवता का विशेष योगदान माना जाता है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है कि छुआछूत, ऊंच नीच आदि बुराइयों का बहिष्कार करने में किस लोक देवता ने अपनी विशेष योगदान दिया है? तो रामदेव जी ने दिया है। और बाबा रामदेव जी ने रुनेचा में व्याप्त भेदभाव को मिटाने के लिए एक आंदोलन चलाया है। पहले बाबा रामदेव जी पोखरण में रहते थे, फिर हुआ क्या कि बाबा रामदेव जी ने अपनी बहन सुगना बाई का विवाह किया और सुगना
सुगना बाई का विवाह किया उन्होंने पुंगलगढ़ बीकानेर के जो जागीरदार थे विजय सिंह के साथ में किया। विवाह होने के पश्चात जब विदाई की बेला आई तो उनकी बहन जो है कमरे के अंदर चली गई और कमरा उन्होंने बंद कर लिया। काफ़ी लोगों ने समझाया पर वो नहीं मानी। फिर रामदेव जी गए, उनसे पूछा कि क्या दिक्कत हो गई भाई, विवाह से खुश नहीं है, ऐसा कुछ है? तो उसने बोला कि नहीं, सब कुछ सही है, लेकिन मैं पोखरन छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो बाबा रामदेव जी ने कहा कि कोई बात नहीं, पोखरन छोड़ के नहीं जाना चाहती तो मैं तुझे पोखरन दहेज में दे देता हूँ। तो रामदेव जी ने जो है पोखरन अपनी बहन सुगना बाई को दहेज में दे दिया। और उसके बाद रामदेव जी अपनी पत्नी के साथ में जो है नेतल दे के साथ में जो है पोखरन छोड़कर और कहाँ चले गए, रुनेचा में चले गए। रुनेचा में जब अंदर एंट्रेंस से पहले ही रुनेचा में अंदर उन्होंने प्रवेश नहीं किया था, प्रवेश से पहले ही वो एक पेड़ के नीचे मिले किससे, डालीबाई मेघवाल से। मेघवाल जाति की एक लड़की डालीबाई मेघवाल से मिले और बातचीत करने पर पता चला कि डालीबाई मेघवाल को समाज के कुछ लोगों ने जो है बहिष्कार करके निकाल दिया क्योंकि वो नीची जाति से बिलोंग करती थी। तो वहीं पर बाबा रामदेव जी ने डालीबाई मेघवाल को धर्म बहन बनाया अपनी, ताकि समाज में ये मैसेज जाए कि छुआछूत जैसी जो बुराई है उसका बहिष्कार होना चाहिए, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैसेज देने के लिए और भेदभाव को मिटाने के लिए उन्होंने एक आंदोलन भी चलाया और समाज को एकता के सूत्र में बांधा और इसी आंदोलन को कामड़िया पंथ भी कहा गया। तो आप ध्यान रखेंगे कामड़िया पंथ भी। और कामड़िया पंथ की अगर मैं बात करूं तो कामड़िया पंथ को प्रारंभ करने वाले लोक देवता जैसे मैंने आपको बताया बाबा रामदेव जी थे। और रामदेव बाबा ने रुनेचा में व्याप्त भेदभाव को मिटाने के लिए आंदोलन चलाया था ताकि समाज में जो है एकता जो है वो उसका विस्तार हो। और कामड़िया पंथ इसे कहा गया। कामड़िया पंथ की महिलाएं रुनेचा मेले में अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर 13 प्रकार की कलाकृतियाँ करती है जिसे 13 ताली नृत्य भी कहा जाता है। तो 13 ताली नृत्य जो है रुनेचा मेला में की जाती है और महिलाएं जो है 13 मंजीरें बांधकर 13 प्रकार की कलाकृतियाँ करती है, जिस कारण से इसका नाम 13 ताली नृत्य रखा गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पटवार का जो राजस्थान का सिलेबस है वो काफ़ी वाइड है, तो आपको ये क्लास डेली अटेंड करनी है। आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी ये क्लास, और डेली अगर आप ये क्लास अटेंड करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी मिस नहीं होंगे, क्योंकि फिर क्या होता है कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ रिलेट करता है वो प्रीवियस ईयर क्लास से, ठीक है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप कोशिश करें कि आप डेली ये क्लास अटेंड करें। तो आइए बढ़ते हैं। मक्का व मदीना से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों के पीर की उपाधि दी है? काफ़ी बार दोस्तों ये पूछा गया है कि पीरों के पीर की उपाधि किसको दी गई है? तो रामदेव जी को दी है। और मक्का में व मदीना से जो है 5 पीर आए थे, उन्होंने ये उपाधि जो है रामदेव जी के चमत्कार को देखकर जो है उन्हें ये उपाधि दी गई है। हुआ ये था कि ये 5 पीर जो है इनका नाम सुनकर आए थे कि देखते हैं, देखा कौन है रामदेव जी, और उन्होंने 5 ने भोजन करने की ऐसी मांग की। रामदेव जी ने उन्हें भोजन परोसा। तो क्योंकि ये वो भी 5 पीर थे तो चमत्कारी थे, तो उन्होंने बोला कि हम ये मतलब उनके मन में ये था कि हम चेक करते हैं कि देखा ये कितने चमत्कारी है रामदेव जी। तो उन 5 पीर जो है वो खाना खाने के लिए बैठे 5, और 5 को भोजन परोसा गया। उन्होंने अपने चमत्कार से मतलब वो पूरा भोजन ख़त्म कर लिया, फिर और मंगवाया, लेकिन रामदेव जी भी कम चमत्कार नहीं थे, वो भी मतलब चमत्कारों के भी चमत्कार करने वाले थे वो, ठीक है। तो वो भी परोसते गए, खाना आता गया, ठीक है। तो ये देखकर मतलब वो 5 पीर जो है बड़े दंग रह गए कि सच में रामदेव जी जो है इनका चमत्कार मतलब प्रख्यात है, और ऐसे इन्हें जो है चमत्कारी नहीं कहा जाता। तो तब उन 5 पीर ने रामदेव जी का ये चमत्कार देखकर पीरों के पीर की उपाधि उन्हें दी थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में पीरों के पीर बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्तजनों को क्या कहा जाता है? जैसा कि मैंने कहा था कि आपको बताया भी कि रामदेव जी जो है उन्होंने डालीबाई मेघवाल जो है मेघवाल जाति की, उन्हें अपना धर्म बहन बनाया। तो मेघवाल जो है नीची जाति जो है मानी जाती थी और समाज के द्वारा काफ़ी बहिष्कार किया जाता था इस जाति के लोगों का उस समय। तो रामदेव जी ने डालीबाई मेघवाल को अपना धर्म बहन बनाया। तो मेघवाल जो लोग थे वो काफ़ी प्रसन्न हुए और जो है किनसे रामदेव जी से काफ़ी प्रसन्न हुए, काफ़ी सहमति उनकी बनी।
तो मेघवाल के लोग जितने भी थे वो रामदेव जी के एक तरीके से भक्त हो गए। तो रामदेव जी के जो मेघवाल भक्तजन हैं उन्हें रिखिया कहते हैं। तो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो रिखिया है वो किससे संबंधित है, तो रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उनको रिखिया कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, डालीबाई मेघवाल को अपना धर्म बहन बनाया, और रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्ति क्या कहलाते हैं, रिखिया कहलाते हैं। उसके बाद में देवरा किसे कहा जाता है, तो आपने बहुत बार सुना होगा देवरा। तो ग्रामीण परिवेश में देव स्थान या लघु जो मंदिर होते हैं, छोटे मंदिर होते हैं, उन्हें देवरा कहा जाता है। रामदेव जी का वह स्थान जिसमें पगलियों यानी उनके पैर के और चरण चिन्हों की पूजा की जाती है उसे देवरा कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में रामदेव जी के मंदिर में चढ़ाई जाने वाली नेजा किसे कहते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रामदेव जी से संबंधित है सब मैंने इसमें कवर किए हैं। तो आप जो है ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई गारंटी यू कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा राजस्थान जीके का जिसमें आप लोक देवता व देवियों वाला सेक्शन के क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाओ। ठीक है, तो रामदेव जी के मंदिर में चढ़ाई जाने वाली नेजा किसे कहते हैं, तो नेजा जो है वो 5 रंगों की ध्वजा होती है। और जातरू होते हैं पैदल यात्री, तो जातरू रामदेव जी के मंदिरों में 5 रंग जिसमें लाल, केसरिया, सफ़ेद, नीला व पीला है उसकी ध्वजा चढ़ाते हैं, और इसी ध्वज को क्या कहते हैं, हम नेजा कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में रामदेव जी के मंदिर में चढ़ाए जाने वाले नीले व सफ़ेद रंग के कपड़े के घोड़े कहाँ बनाए जाते हैं, तो पोखरण में बनाए जाते हैं। और पोखरण किसका हो गया, सुगनाबाई का। सुगनाबाई को दहेज में दिया था रामदेव जी ने, तो ध्यान रखेंगे। और बाबा रामदेव जी के मंदिरों में नीले व सफ़ेद रंग के कपड़ों के घोड़े बनाए जाते हैं जिन्हें घोड़ले कहा जाता है। ठीक है, और रामदेव जी की समाधि पर सुगनाबाई जो है उन्होंने प्रथम घोड़ा चढ़ाया था, और ये घोड़ा वह पोखरण से बनाकर लाई थी, इसलिए वर्तमान में भी पोखरण जो है वो प्रसिद्ध है ये घोड़ले बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद में है रामदेव जी ने किस स्थान पर जीवित समाधि ली थी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों बहुत। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन राम सरोवर झील रुणेचा में है ये कि पाल पर जीवित समाधि ले ली थी। और कब ली थी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील की पाल पर। और इसी स्थान पर इनसे एक दिन पूर्व इनकी जो धर्म बहन इन्होंने बनाई थी डालीबाई मेघवाल, इन्होंने भी इनसे एक दिन पहले, जब इन्होंने ली थी उससे एक दिन पहले डालीबाई मेघवाल ने भी इसी जगह पर समाधि ली थी। उसके बाद में अगर बात करें सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कहाँ आयोजित होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से। तो यहाँ पर राम सरोवर झील, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुसलमान, ठीक है, सभी जाति के लोग इस मेले में जो है शामिल होते हैं, इसीलिए इसे सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कहते हैं। तो ये राम सरोवर झील रुणेचा की पाल पर रामदेवरा मंदिर में ये मेला आयोजित होता है। और लोक देवता बाबा रामदेव जी की स्मृति में उनके अवतार की तिथि भाद्रपद शुक्ल द्वितीय, यानी उन्होंने अवतार कब लिया था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को लिया था, जिसे बाबे की बीज के नाम से भी जाना जाता है। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक उनकी समाधि स्थल पर राम सरोवर झील की पाल पर रामदेवरा मंदिर में सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला आयोजित होता है। और इस मेले के दौरान जम्मा रात्रि जागरण और 13 ताली नृत्य, इसका आयोजन भी इस मेले में होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में रामदेव जी द्वारा लिखे गए ग्रंथ का क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रामदेव जी द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम जो है वो है 24 बाणियाँ। और रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि भी थे, और इन्होंने 24 बाणियाँ नामक ग्रंथ लिखा है, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि भी थे। ठीक है, तो 24 बाणियाँ इन्होंने लिखा है। उसके बाद में रामदेव जी का विवाह किनके साथ हुआ, कभी कभी पूछ लेते हैं कि रामदेव जी के पत्नी का नाम बताओ, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। तो रामदेव जी का विवाह जो है अमरकोट, जो पाकिस्तान में है इस समय वर्तमान में, उनकी राजकुमारी, अमरकोट की राजकुमारी नेतल दे के साथ में इनका विवाह हुआ था। और रामदेव जी ने किनसे शिक्षा प्राप्त की, तो कभी कभी गुरु का नाम भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो रामदेव जी ने योगी बालीनाथ से शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पटवार में इस बार सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, पहले प्री मेंस 2 एग्ज़ाम होते थे। तो प्री का जो लेवल होता था वो काफ़ी
ठीक ठाक आता था, इतना हार्ड नहीं आता था, इतना अच्छा लेवल नहीं आता था। लेकिन अब जबकि 2 एग्ज़ाम्स हटाकर सिर्फ एक एग्ज़ाम कर दिया है, तो आप खुद भी सोचिए कि एक एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू नहीं है, तो यानी पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा आएगा। और पेपर का लेवल अच्छा आएगा तो दोस्तों हमें ईजी के साथ साथ में डेप्थ के क्वेश्चंस को भी कवर करना है। कुछ भी ऐसा ना हो कि जो भी टॉपिक हमने पढ़े हैं कुछ भी छूट जाए, ठीक है। तो मैंने भी अपने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि मैं जितना भी एक टॉपिक आपको पढ़ाऊँ, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बन चुके हैं, उन सभी को मैं कवर करूं। क्योंकि हमें पटवार का ये जो एग्ज़ाम है ये निकालना है हर हालत में, और एक ही एग्ज़ाम है तो आसानी से हमारा सिलेक्शन हो सकता है अगर हम अच्छे से पढ़ाई करें, डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करें। तो ऐसा कुछ काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें डेप्थ तक पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और रट कर नहीं पढ़ना है। इसीलिए मैंने हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस अलग अलग बनाए ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो रामदेव जी के फड़ के वाचन में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? अगर मैं बात करूं दोस्तों रामदेव जी के फड़ की, तो फड़ क्या होता है? पढ़ होता है वैसे तो, और पढ़ का अपभ्रंश रूप ही क्या है? फड़ है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये एक रेजा कपड़ा होता है, उस कपड़े पर जो है पूरा जीवन चरित्र जो है, मतलब उसका चित्रण होता है, उसका चित्र बना हुआ आता है। जैसे रामदेव जी ने अपने जीवन में क्या क्या किया, ठीक है, उनकी पूरी जो बायोग्राफी होती है वो इस कपड़े पर जो है चित्रित होती है। जैसे पिछवाइया आपने नाम सुना होगा नाथद्वारा में, तो पिछवाइया जो होती है वो भी बेसिकली ये होती है कि जो पर्दे होते हैं उन पर्दों पर भगवान कृष्ण के जीवन के चरित्र बने होते हैं, ठीक है। तो पिछवाइया तो बेसिकली रिलेटेड होती है किससे? भगवान कृष्ण से। और जहाँ मंदिर होता है भगवान कृष्ण का, उसके आसपास में जितने भी पर्दे लगे होते हैं उन सभी पर्दों पर जो है भगवान के कृष्ण के जो जीवन चरित्र है और जो जीवन में जो भी उन्होंने कार्य किए हैं उन सभी का चित्रण उस पर अंकित होता है पर्दों पर, तो उसे तो कहते हैं पिछवाइया। और फड़ का मतलब ये होता है कि जो भी लोक देवता है उनका चित्रण हो रेजा के कपड़े पर। एक कपड़ा होता है, और 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो जो तिरंगा फहराया गया था ना, वो भी इस रेजा के कपड़े से ही बना गया था। ये लालसोट में जो है उद्योग के लिए बहुत फेमस है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों के उद्योग के लिए, तो लालसोट में ये जो है बनकर तैयार होता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो फड़ पे बेसिकली क्या होता है कि जितने भी लोक देवता है, ठीक है, उनके पूरे जीवन चरित्र का चित्रण जो है इस कपड़े पर किया जाता है। और 2 लोग बैठे होते हैं आमने सामने, एक दोहे बोलता है, एक उसका हिंदी अनुवाद करके लोगों को सुनाता है। तो इस तरीके से फड़ का वाचन होता है। और फड़ का वाचन जो है वो किस वाद्य यंत्र के साथ होता है? रामदेव जी के फड़ का वाचन रावण हत्ता। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। और रामदेव जी के फड़ का वाचन जो है कामड़िया जाति का भोपा करता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 2 लोग होते हैं, एक दोहे बोलता है, एक उसका हिंदी अनुवाद करके लोगों को जो है समझाता है। और वो दोहे बेसिकली रामदेव जी के जीवन पर ही आधारित होते हैं, जो भी उन्होंने कार्य किए हैं, कैसा उनका जीवन रहा है, पूरी उनकी बायोग्राफी पर, ठीक है। तो कामड़िया जाति का भोपा जो है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ जो है इस रामदेव जी की फड़ का वाचन करता है, और इनके भक्तों द्वारा ब्यावले जो है गाए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में रामदेव जी के प्रमुख मंदिर किन स्थानों पर स्थित है? बेसिकली दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको वही 4 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन या तो नहीं होगा या फिर 4 में से एक होगा, ठीक है। तो प्रमुख मंदिर किन स्थानों पर स्थित है? एक तो रामदेवरा मंदिर रुनेचा जैसलमेर, सबसे बड़ा मंदिर है ये रामदेव जी का, जैसलमेर में स्थित है। एक छोटा रामदेवरा गुजरात में है, खुंडियास अजमेर, इसको राजस्थान का छोटा और मिनी रामदेवरा के नाम से भी जानते हैं, जो खुंडियास अजमेर में है। बिराटिया पाली में भी इनका मंदिर है। सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी इनका मंदिर है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में भी इनका मंदिर है। तो ये सारे जो मंदिर है ये आपको ध्यान रखने हैं, कोई से भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। किन्हीं एक को एलिमिनेट भी करना पड़ सकता है और किसी एक को आपको चूज़ भी करना पड़ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद में बात करते हैं हम पाबू जी की। तो पाबू जी की अगर बात करें तो मैंने पंचपीर बताया था, उसमें से 2nd नंबर के पाबू जी राठौर जो है वो हमारे लोक देवता है, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो लोक देवता पाबू जी का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो पाबू जी का जन्म केमल देव और धांधल देव राठौर के घर जो है 1273 ई में जोधपुर जिले के कोलूमंड गांव में हुआ था, ठीक है। तो केमल देव इनकी माता का नाम है, धांधल देव राठौड़ इनके जो है पिताजी का नाम है, और कोलूमंड गांव में, जोधपुर जिले के कोलूमंड गांव में इनका
का जन्म हुआ था। लोक देवता पाबू जी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो किस किस नाम से ये प्रसिद्ध है? एक तो पंच पीरों में प्रथम पीर इन्हें कहा जाता है, प्लेग रक्षक इन्हें कहा जाता है, लक्ष्मण के अवतार इन्हें कहा जाता है, राव सिंहा के वंशज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये चारों जो नाम हैं इनके उपनाम है जिनसे ये प्रसिद्ध है, वो आपको ध्यान रखने हैं। और लोक देवता पाबू जी का विवाह किनके साथ हुआ? तो इनका विवाह अमरकोट की राजकुमारी सुप्यार दे के साथ में इनका विवाह हुआ। ठीक है, तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे। और पाबू जी किस जाति के आराध्य देव कहलाते हैं? तो पाबू जी जो है भील, नायक और रायका, जिसे रेबारी जाति भी कहते हैं, उसके आराध्य देव कहलाते हैं। और मेहर जाति के मुसलमान भी पाबू जी की पूजा करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, भील, नायक, रायका, जिसे हम रेबारी भी कहते हैं, उनके ये आराध्य देव कहलाते हैं। ठीक है, राजस्थान में जो रायका रेबारी जाति के लोग हैं वो ऊँट के बीमार पड़ने पर किस लोक देवता की पूजा करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रेबारी जाति के लोग ऊँट के बीमार पड़ने पर पाबू जी की पूजा करते हैं। जो पाबू जी थे वो सबसे पहले श्रीलंका, कुछ लोगों का कहना है कि श्रीलंका से वो जो है पहली बार ऊँट लेकर आए थे, और कुछ लोगों का कहना है सिंध से लेकर आए थे। और पाबू जी ने सबसे पहले ऊँट लाकर जो है रेबारी जाति को दिया था, रायका जाति को दिया था। इसीलिए रायका जो है वो राजस्थान में ऊँट पालक जाति कहलाती है, क्योंकि सर्वप्रथम पाबू जी ने मारवाड़ में ऊँट लाकर इन्हीं जाति को दिया था। और अतः ऊँट के बीमार पड़ने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। अब जो ला कर देगा बीमार होने पर उसी को ही पूछेंगे हम। ठीक है, तो इसीलिए ऊँट ला कर किन्होंने दिया था? पाबू जी ने। तो ऊँट के बीमार पड़ने पर भी किनकी पूजा की जाती है? पाबू जी की पूजा करती है। कौन? रेबारी जाति। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जाति का नाम भी आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पे। उसके बाद में पाबू जी के जीवन पर प्रकाशित ग्रंथ पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो पाबू जी के जीवन पर प्रकाशित पाबू प्रकाश जो है वो आशिया मोड़ जी ने लिखा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में राजस्थान की सबसे लोकप्रिय तथा सबसे प्राचीन फड़ किस लोक देवता की है? अगर सबसे बड़ी फड़ पूछे या सबसे छोटी फड़ तो वो देवनारायण जी की फड़ है, लेकिन सबसे लोकप्रिय और सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी फड़ अगर आपसे पूछ ले तो वो किसकी फड़ है? पाबू जी की फड़ के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और जो है सबसे प्राचीन फड़ आप ध्यान रखेंगे पाबू जी की फड़ जो है। और पाबू जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो इसका जो वाचन है इसका वाचन भी रावण हत्ता से किया जाता है, और रामदेव जी की फड़ का वाचन भी रावण हत्ता से किया जाता है। लोक देवता पाबू जी की फड़ का वाचन नायक जाति का भोपा करता है। कौन करता है? नायक जाति का भोपा करता है, और रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में करता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप, नायक जाति का भोपा करता है। इनके भक्तों द्वारा पावड़े गाए जाते हैं, और किस वाद्य यंत्र के साथ? माट वाद्य यंत्र। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि नायक जाति का भोपा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में करता है। तो नेक्स्ट है पाबू जी की किसकी रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? तो पाबू जी जो है गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और पाबू जी ने चंदा, डेरा और हरमल ये तीनों उनके सहयोगी थे, उनके भक्त भी आप कह सकते हो, उनके सहयोगी भी कह सकते हो। उनके साथ में देवल चारणी के गायों की रक्षा के लिए। तो देवल चारणी कौन थी? वो उन्हीं की गाँव में रहने वाली एक विधवा औरत थी। और देवल चारणी जो है उसके पास में एक घोड़ी थी, और ये जो घोड़ी थी उसके पास में वो बहुत ही अद्भुत घोड़ी थी। ठीक है, केसर कालमी उसका नाम था, घोड़ी का नाम था। और बहुत लोग जो है उस घोड़ी के प्रति मतलब आकर्षित थे, इतनी सुंदर घोड़ी थी वो। ठीक है, तो केसर कालमी जो घोड़ी थी उसी के लिए जो पाबू जी थे उनके जो बहनोई थे जिनका नाम जो है जहील नागौर में पड़ता है, उसके जागीरदार थे जिंदराव खींची। कौन थे ये? पाबू जी के बहनोई थे। तो जिंदराव खींची जो है उसने जो है वो घोड़ी देखी, देवल चारणी की घोड़ी देखी, और देवल चारणी की घोड़ी देखकर वो उस घोड़ी पर मोहित हो गए, और पीछे पीछे वो भी अपनी घोड़ी पर बैठकर देवल चारणी की घोड़ी के पीछे पीछे उनके घर तक आ गए। और वहाँ पहुंचकर उन्होंने देवल चारणी को कहा कि मुझे तुम्हारी ये घोड़ी चाहिए, तुम बताओ कि इसकी कीमत क्या है। देवल चारणी ने साफ साफ मना कर दिया कि ये घोड़ी बिकाऊ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जिंदराव खींची जिद पर अड़ गया कि नहीं, तुम बताओ कि कितनी गायों के बदले
मैं तुम्हें गाय देने के लिए तैयार हूँ उस घोड़ी के बदले, लेकिन मुझे ये घोड़ी चाहिए। देवलचारिणी ने साफ साफ मना किया कि ये घोड़ी बिकाऊ नहीं है, मैं इसे नहीं बेचूंगी। उसके बावजूद ये इन दोनों के बीच में जो है कहासुनी होती गई, और कहासुनी होने के चक्कर में चंदा डेरा जो है वो जाकर उन्होंने पाबू जी को बताया कि भाई इस तरीके से इन दोनों के बीच में कहासुनियाँ चल रही है। तो पाबू जी वहाँ आए और पाबू जी ने जिंदराव खींची को समझाया कि देखो ये हमारे गांव की ही है, इस तरीके से ऐसा करना सही नहीं है, और ये नहीं बेचना चाहती है तो ज़बरदस्ती जो है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जिंदराव खींची जो है उसने किसी की भी नहीं सुनी, और बल्कि देवलचारिणी से लड़ते लड़ते वो पाबू जी से भी लड़ बैठे। तो इस तरीके से जिंदराव खींची और पाबू जी इन दोनों के बीच में क्या हो गई, दोनों के बीच में टकराव हो गई, दोनों के बीच में काफ़ी बहसबाजी हुई। उसके बाद से जिंदराव खींची और पाबू जी के बीच में जो है रिश्ते थोड़े ख़राब हो गए, और जिंदराव खींची जो है उन्होंने रिश्ते जो है एक तरीके से पाबू जी से तोड़ दिए। फिर इस घटना के 5-6 महीने बाद ही पाबू जी का जो है रिश्ता आया अमरकोट पाकिस्तान से, और उनकी शादी तय हो गई। शादी में 2 विघ्न थे, और 2 विघ्न ये थे कि पहला कि बिना बहनोई के शादी कैसे करे, और दूसरा ये कि उनके पास में घोड़ी नहीं थी। अब अगर उनके बहनोई आए तो वो घोड़ी भी लेकर आए, क्योंकि उनके बहनोई के पास घोड़ी थी। तो ना तो बहनोई आ रहे हैं ना घोड़ी आ रहे हैं। उन्होंने उनको लेटर भेजा, पाबू जी ने लेटर भेजा अपनी बहनोई को मनाने के लिए और उन्हें आमंत्रित करने के लिए, लेकिन बहनोई जो है जिंदराव खींची उनकी तरफ से कोई जो है इसका रिप्लाई नहीं आया। और उसके बाद में उन्होंने 2-3 लोगों को भेजा, जिसकी माना जाता है कि जिंदराव खींची ने उन 2-3 लोगों की हत्या कर दी जो गए थे उन्हें बुलाने के लिए। उसके बाद से तो फिर कोई जा भी नहीं सकता, भाई वो इस तरीके से हत्या कर रहा है, उसने जवाब भी नहीं दिया। तो पाबू जी ने फिर जो है किसी को भी नहीं भेजा, और उसके बाद पाबू जी जो है वो देवलचारिणी के पास में गए और कहा कि मुझे शादी करने के लिए जाना है और उसके लिए मुझे घोड़ी की आवश्यकता है। तो मुझे 3 दिन के लिए जो है केसर कालमी, जो तेरी घोड़ी है, घोड़ी का नाम है केसर कालमी, तो वो 3 दिन के लिए मुझे दे दे, मैं 3 दिन बाद लौटा दूंगा, और इसके बदले मैं तुझे ये वचन देता हूँ कि तेरे गायों की रक्षा मैं करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। तो ये वचन उन्होंने दिया। इधर पाबू जी जो है अमरकोट पाकिस्तान चले गए अपनी शादी करने, और वहाँ पीछे से जिंदराव खींची जो है कोलमंड गांव में आया और देवलचारिणी को कहा कि मुझे जो है तेरी घोड़ी चाहिए। देवलचारिणी ने कहा कि भाई घोड़ी तो पाबू जी ले गया, लेकिन उसने कहा कि चल ठीक है। तो वो देवलचारिणी की गायों को अपने साथ में बंधक बनाकर ले गया कि जब पाबू जी आए तो घोड़ी लेकर आ जाना और तेरी गायों को छुड़ाकर ले जाना। इस बीच देवलचारिणी जो है वो भी अमरकोट पाकिस्तान पहुंची, और वहाँ पर पहुंचकर उसने पाबू जी को ये सारी घटना बताई और फिर कहा कि चलो मेरे साथ में चलो, मेरी गायों को छुड़ा कर लेकर आओ, तुमने वचन दिया था कि तुम मेरे गायों की हमेशा रक्षा करोगे। तो उस समय जो है पाबू जी जो है उनके 3.5 फेरे हो चुके थे, मतलब फेरों में बैठे थे वो, 3.5 फेरे उनके लगभग हो चुके थे। तो सबने कहा कि भाई शादी तो हो जाने दो, 7 फेरे तो ले लेने दो, लेकिन देवलचारिणी भाई जिद पर अड़ गई कि नहीं अभी मेरे साथ में चलो। तो पाबू जी ने बोला कि ठीक है ये फेरा तो पूरा लेते हैं। तो उन्होंने 4 फेरे जो है वो पूरे लिए। इसलिए मारवाड़ में आज भी 4 फेरे लेने की प्रथा है। आज भी हमारी शादियों में, मारवाड़ की शादियों में 4 ही फेरे लिए जाते हैं। तो ये प्रथा वहीं से ही आई, ठीक है। तो उसके बाद में जो पाबू जी है वो आए देवलचारिणी के साथ में, और वहाँ वो अपने सहयोगी जो थे उनके चंदा डेरा और हरमल उनको भी लेकर आए, और जिंदराव खींची के साथ में देचू गांव जोधपुर में युद्ध करते हुए पाबू जी जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये इसकी स्टोरी थी जो आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। स्टोरी सुन लेते हैं हम तो थोड़ा इजी हो जाता है याद रखने के लिए भी कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था। ऐसे रटने की कोशिश करते हैं तो कितना रट पाएंगे, सिलेबस बहुत वाइड है। तो कोशिश करें कि हर को हम स्टोरी के साथ में थोड़ा इधर उधर करके ऐसे से पढ़े, ठीक है। तो यही आज का वीडियो था दोस्तों। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर हमने क्विज़ भी स्टार्ट किया आप लोगों के लिए। तो वहाँ पे हम जो है डेली कंप्यूटर जीके से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस डालेंगे, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये क्विज़ेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आपका रिवाइज भी होगा और आपकी जो नॉलेज है वो भी इन्हेंस होगी। तो आप इस चैनल को ज्वाइन करें टेलीग्राम का।
आप सभी से जो है रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सबको जो है इसका फ़ायदा मिल सके। दूसरा, जितनी भी अपकमिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो हम सबसे पहले फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर करो ताकि सबको जो है इसका फ़ायदा मिल सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।